अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं शामुल हक और आप देख रहे हैं शामू फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम लाए हैं अचार गोश्त की रेसिपी शान मसाले में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गोश्त ले लेंगे, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे 3 टेबलस्पून। साथ में 1 पैकेट शान अचार गोश्त मसाला ऐड कर लेंगे और 1 कप दही ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। आधे घंटे के लिए रख देंगे और एक बाउल ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा शान मसाला ऐड कर लेंगे और 2 नींबू का रस ऐड कर लेंगे। अगर नींबू नहीं है आपके पास तो आप विनेगर का भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे और हरी मिर्चों को दरमियान से काट के उसके जो अंदर बीड्स होते हैं वो निकाल के इसको में मसाला भर देंगे। इसको अच्छे से पेंट करके इसमें मसाला भर देंगे और फिर बुनाई स्टार्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले एक पतीला ले लेंगे, उसमें 1 कप घी ऐड कर लेंगे। घी आप कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। घी को अच्छी तरह गर्म होने दें। उसमें मैरिनेट किया हुआ गोश्त ऐड कर लेंगे। गोश्त ऐड करके इसको छोड़ देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए ताकि अच्छे से बुनाई हो सके। 5 मिनट के बाद इसमें जो बचा हुआ मसाला है वो ऐड कर लेंगे। मैंने 3 केजी गोश्त लिया था तो 2 पैकेट मसाले का इस्तेमाल करूँगा। आप कम ज़्यादा फिर ले सकते हैं। साथ में आधा कप दही ऐड कर लेंगे ताकि जो इसकी ग्रेवी है वो अच्छे से हो जाए। बहुत से लोग ग्रेवी के लिए इसमें प्याज का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप भी प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अच्छे से बुनाई कर लेंगे। जब गोश्त अच्छे से गल जाए, तकरीबन गल जाए, तो इसमें टमाटो पेस्ट ऐड कर लेंगे। मैंने 9 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, उसका पेस्ट बना लिया था। पेस्ट को ऐड करके इसकी अच्छी से बुनाई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि उबाल आ जाए। इस पे उबाल आने के बाद इसको ढककर हल्की आंच पर रख देंगे तकरीबन 8 मिनट के लिए ताकि अच्छे से कुक हो जाए। ये हमारे पास तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं। देखिए माशाल्लाह से अच्छे से पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है और गोश्त भी तकरीबन गल गया है। इसको मज़ीद 7 से 8 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इसका जो मसाला है वो जो पानी है वो खुश्क हो जाए और मसाला अलग हो जाए। इसको इतना भूनेंगे जो इसका एक्स्ट्रा पानी है ताकि वो खुश्क हो जाए अच्छे से और मसाला और तेल अलग हो जाए। इसको भून लेंगे और साथ साथ चम्मच चलाते रहे ताकि अच्छे से बुनाई हो सके इसकी। इसको तकरीबन 8 मिनट इस तरह मीडियम फ्लेम पे भून के जब इसका पानी तकरीबन खुश्क हो जाए तो इसमें वो मिर्चें ऐड कर लेंगे। मिर्चें ऐड करने के बाद इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए भुनेंगे ताकि मिर्चें अच्छी तरह से नरम हो जाए और मसाला भी कुक हो जाए। ये तकरीबन हमारा अचार गोश्त तैयार है। मज़ीद 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि अच्छे से बुनाई हो सके और मसाला और तेल अलग हो जाए। अब इसको डिश आउट कर लेंगे। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोस आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।